12 में कितनी रहेंगी और देखो टेंस है ना, टेंस टेंस बहुत चीज काम आएगी दिमाग में। जैसे डू डच का यूज, ठीक है, हैज हैव का यूज, हैड का यूज और वाज वर का यूज, है ना, इज आर एम का यूज, है ना, और विल सेल का यूज, डूडज हो गई, डिड, इन सब का यूज अगर तुम मेरी बात सुनो, और इस पर नेगेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना, और एस ई एस आई ई एस का यूज, इन सब का यूज सीखते हो तुम टेंस में, ठीक है। अगर इन चीज को हम पहले इनमें सीख लें, अगर इनको हम पहले सीख लें, टेंस आसान हो जाएंगे, नहीं होंगे यार, रह जाएंगे ना। जब टेंस सीखें फिर इन चीज़ों का हमारे पर लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा, पड़े ये अलग, फिर जो हमारे समय बदल रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बाबू अलग लोड पड़े, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये अलग दिमाग खराब करें। ये मैं जो कर रहा हूँ टेंस में जो चीज़ आम है ना, इन्हें अलग से समझ लो पहले, एक ही करके, एक ही करके, एक ही करके। जब मैं तुम्हें टेंस सिखाऊंगा फिर लास्ट में जब खत्म हो जाएंगे, टेक्निकली पर्सन है वो टेंस में, तो मक्खन जैसा लगेगा टेंस को, समझ में आई। तो जो हमने कल सीखी एस ई एस और आई एस का यूज, है ना, तो एस का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो बात बताओ, ई एस का यूज कहाँ पे होता है, ये बताओ पहले तो। जहाँ पर ओ एक्स जेड एच एस हो तो वहाँ ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है, और ना हो तो एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आई ई एस सर वाई का दूसरा वो है, यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो ना, यदि किसी वर्ग की वाई हो, मतलब ये है, ठीक है, ले बाई है, लेकिन बाई से पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है ना वोवल, तो यहाँ तो इसे हम प्लेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लेज, ठीक है। लेकिन अगर किसी बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बनाएंगे, बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, ये हमारा बाई बन गया, समझ में आई। अब देखो, अब ये हमने वर्ब बना तो ली, एक वचन सिंगुलर वर्ब हमने बना तो ली, तो इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, देखो इससे पहले हम एक चीज पढ़ ली थी, है ना, ध्यान से देखना अगर, आई बी यू और दे, आई बी यू दे, ठीक है, तो आई बी यू दे, और दूसरी तरफ मैंने लिखा ही सी इट और नेम, ही सी इट नेम, ठीक है। आई बी यू दे, ही सी इट नेम, याद कैसे करेंगे, आई बी यू दे, ही सी इट नेम, ठीक है, ही सी इट नेम। देखो इनको तो बोलते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, तो इनको बोलेंगे फिर हम सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि भाई अगर ये प्लूरल है तो फिर इनके लिए वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इसका ध्यान रखो पहले। आई बी यू दे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इनके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, बहुवचन आएगी। इसी एंड नेम हमारे एक वचन करता है, तो वर्ब कैसी आएगी, एक वचन आएगी। तो मुझे ये बताओ कि एस ई एस और आई एस वाली वर्ब
आएंगे इसके साथ आएंगे। कल जो मैंने बताई थी वर्ब एस ई एस आई एस वाले वर्ब, उनको एक वचन बनाया था ना हमने, सिंगुलर बनाया था, उनका प्रयोग इनके साथ होगा या इनके साथ होगा? भाई ये सिंगुलर है, हमने वर्ब भी सिंगुलर बनाई है ना, तो इनके साथ आ जाएंगी, है ना। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पे रीड, ठीक है, इसको हमने सिंगुलर बनाया था ना, क्या होगा, है ना। ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल। भाई हमने इसको सिंगुलर बनाया था, या इसका मतलब पहले प्लूरल थी, इसको हमने सिंगुलर बनाया, इसका मतलब पहले प्लूरल थी, है ना। ये कैसी हुई फिर सिंगुलर, ये वर्ब कैसी हुई, सिंगुलर हो गई, ठीक है। अब उधर मत देखो, कॉपी इधर देखो, ठीक है, सिंगुलर हो गई। अब ये सिंगुलर वर्ब है तो इसका प्रयोग इनके साथ होगा, है, और इसका प्रयोग इनके साथ होगा। समझ में आई? कौन सी वर्ब होती है प्लूरल, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वो प्लूरल होती है, और इसमें चेंज होता है वो सिंगुलर होती है। तो मेरी एक चीज और ध्यान रखो, सुनो ध्यान से, जो प्लूरल वर्ब होती है उसको हम आज के बाद बोलेंगे B1। क्या बोलेंगे बेटा? जो वर्ब प्लूरल होती है, ओरिजिनल वर्ब जिसे कहते हैं, ओरिजिनल वर्ब ही तो है ना, उसे हम B1 बोलेंगे, और इसमें एस ई एस आई एस लगता आ रहा है, उसे B5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? B5। बहुवचन वर्ब, बहुवचन B1, एक वचन B5, बहुवचन B1, एक वचन B5, ठीक है। B5 का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। इनके साथ वर्ब कौन सी आती है? B5, ठीक है। दूसरी बात, एक वचन वो अरे एक वचन करता है ये, एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, और इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? B5, ठीक है। गलत बोल दिया बात। अब बहुवचन वाले कर्ता कौन से होते हैं? आई, वी, यू होते हैं बहुवचन वाले कर्ता, इनके साथ वर्ब बहुवचन B1, बहुवचन B1, एक वचन B5, एक वचन B5, बहुवचन B1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पास्ट के लिए चलेंगे, उन पर चलेंगे, B3 परफेक्ट के लिए, एक एक करके सब वर्ब सिखाएंगे। सर B4 किसकी होगी फिर? B4 आईएनजी वाली होती है। चलो ING वाले। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ एक चीज और सुन लो, हिंदी में अगर तुम पहचानो नहीं तो बता देता हूँ भाई साहब, बहुवचन और एक वचन, ठीक है। वैसे तो जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं, जैसे टेंस के आते हैं ना कि राम आम खाता है, तो पेपर में वो ये नहीं पूछा कि भाई एग्जामिनर भी बहुत होशियार हो गया है, बोर्ड हमारी से याद करके बना दे राम आम खाता है, वो इंग्लिश में पूछता है, मतलब सेंटेंस आ जाएगा पूरा, एक सेंटेंस आता है जैसे राम तो बीच में छोड़ेगा और यहाँ दे दिया तुम्हारे लिए रीड, है ना, बर्फ छाड़ने के लिए हाँ, आई थे, और यहाँ दे दिया, एक तो दे दिया रीड दे दी, और अरे रीड एक राइट दे दिया, और एक दे दिया राइट्स, बताओ कौन सा आएगा? राइट्स। ये आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोर्ड में, हाँ, पर फिर भी जरूरी है, जान करके तो होना जरूरी है। क्या बहुवचन वाले कर्ता कौन कौन से बताए थे मैंने अभी? आई, I we say they, I I आई they वी, you they, बहुवचन वाले होते हैं आई वी, ठीक है। एक वचन वाले कौन से बताए थे मैंने? name, ही, सी, इट और नेम, ठीक है, ठीक है। हिंदी में अगर यह है वह है
क्या आ जाए, यह वह और नाम, तो वो एक वचन होगा। और इंग्लिश में अगर मैं हम तुम और वे आ जाए तो वो बहुवचन होगा। यानी मैं तुम हम वे बहुवचन, और यह वह नाम एक वचन, यह वह नाम एक वचन, मैं तुम हम वे बहुवचन। ठीक है। देखो देखा कैसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ। He bright a book. राइट नहीं, राइट बोलते हैं। Write a book. और देख लो, ये एक वचन है, ये एक वचन है। कल सीधे बैठो, गर्दन सीधे रखो, बिल्कुल ऐसे। ये एक वचन है, तो इनमें से एक वचन वर्ब कौन सी है? राइट्स। कौन सी है? राइट्स। ये वाली आएगी ना, इसमें आएगी ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, है ना, फिर बाद में करेंगे। Verb का use. हाँ भाई साहब, अब बताइए। पहले में Brights. राइट्स, Brights. डब्ल्यू साइलेंट होता है, ठीक है। ये एक वचन है ना, ये एक वचन है, तो एक वचन वर्ब ये है ना, तो इसमें क्या आएगा? राइट्स। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यू, Take. यू बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन. तो इसके साथ टेक या टेक, Take. टेक, ठीक है। सी के साथ कुक्स है या कुक, Books. कुक्स। इट के साथ Fly. राजू के साथ Studies. कौन सा वाला, ये है ये? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ये गलत है ना। शाबाश। और ये के साथ Play. प्ले या प्लेस, Play. प्ले। डे के साथ वॉच या वॉच, Watch. समझ में आया? बता दो।
बताओ पहले, ये तो हो गया है ना। बहुवचन का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले मुझे। एकवचन यानी एक चीज, बहुवचन यानी बहुत सारी चीज। मतलब एक से अधिक है ना, एक से अधिक वो बहुवचन हो जाता है ना। मुझे ये बताओ राम क्या है, एक वचन है या बहुवचन? राम एक वचन है। ठीक है, राम के साथ, और अगर मैं राम के साथ श्याम को जोड़ दूं तो बहुवचन। बहुवचन है सर। अगर मैंने लिखा यहाँ पे राम एंड श्याम तो बहुवचन हो जाएगा ना, राम भी है और श्याम भी है, दोनों जुड़ रहे हैं एंड से, राम और श्याम, फिर तो बहुवचन हो गया ना, है ना। ठीक है, यानी राम और श्याम के साथ हम बहुवचन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज नई चीज और सिखाऊं तुम्हारे लिए, वो सीखो कि अगर ये भी आ जाते हैं, एवरी, एवरीवन, हो गया एवरीबॉडी, एवरी सम, सम एनी, एनी बड़ी, नो, नॉट, एवरी सम एनी नो, इनके साथ अगर जोड़ दूं मैं, जैसे एवरीबॉडी, ठीक है, बॉडी है सर। बॉडी में बड़ी होती है तो बड़ी, बड़ी बड़ी, एवरीवन, 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 एवरी समथिंग, रुक जाओ, एवरीथिंग, ठीक है। उसी प्रकार somebody, समटाइम, somebody, समटाइम, someone, रुक जाओ, some, somebody, someone, और इसके साथ भी जोड़ दो हम something, sometime, ठीक है, somebody, someone और something। उसी प्रकार anybody, anyone or anything, anyone और anything, nobody, nobody, no no one, one, nothing, nothing नहीं nothing, nothing, nobody, no one, nothing, nothing, ठीक है। तुमको याद करने का तरीका क्या बता, एवरी सम एनी नो, बोलो, every, some, any, no, ये तो मेन है हमारे लिए, इनके साथ जोड़ते क्या है हम, बड़ी वन, इनको जोड़ा है ना मैंने इनके साथ, देखो ये सब्जेक्ट तो ये है एवरी सम एनी नो, ठीक है, इनके साथ मैंने क्या जोड़ा है, हर एक के साथ बड़ी जोड़ा है, हर एक के साथ वन जोड़ा है, हर एक के साथ थिंग जोड़ा है, बॉडी वन, बड़ी वन थिंग, एवरी सम एनी नो और बड़ी वन थिंग, इनको याद कर लो, ठीक है। हाँ बता लो, एवरी सम एनी नो बड़ी वन थिंग, ये बताई क्यों मैंने तुम्हारे लिए, ये भाई साहब मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, tense, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, और इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, singular verb, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं इन सब के साथ, ठीक है। IS वाले, देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एवरीबॉडी टू नो एवरीथिंग, और यहाँ मैंने दे रखा है एक तो वांट है और एक वांट्स, कौन सा आएगा, एवरीबॉडी, wants, वन है, है ना, दूसरा एवरीबॉडी भी है, एवरीथिंग भी है, एवरीथिंग,
हमें दे रखी है एज और आर। भाई एज आर भी तो वर्ब ही है। ये बताओ इसका प्रयोग एक वचन में होता है बहुवचन में होता है? उसका सिंगुलर। सिंगुलर में होता है ना। ये तो सिंगुलर वर्ब हो गई और आर का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो एज सिंगुलर हो गई, आर बहुवचन हो गई, है ना। तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है ना। तो इसके साथ एज लगाओ, आर आएगा, एज। एज ही आएगा ना। Everyone came to the school. प्ले आएगा, प्लेज आएगा, Please. प्लेज। सर होमवर्क के लिए दे दो उनको। मैं आया वो ले आया ना। ऐसे डबल डाल दिए दूसरा इनको। हाँ इधर डाल। फिफ्थ में पांच बोल सर कौन सा? फिफ्थ है ना फिफ्थ बोल होते हैं ना। तो ईवीएस का पेपर मेरा पूरा भरा आया था। क्या आया था? भरा आया था पूरा। ईवीएस का पेपर भरा हुआ है। हाँ ऐसे तो हो नहीं सकता। सर आप मानो नहीं पूरा भरा आया था। ईवीएस का पेपर पूरा भरा हुआ है तो तुमने क्या किया फिर उसमें? अभी बन गई हैं? पूरा भराया तो बी कैसे बन जाएगी? ए बननी चाहिए। यही बननी चाहिए। कुछ ना कुछ भाई गलत होगा मेरे से। ईवीएस में मेरे को कुछ आता नहीं था। सबने ए बन गया मेरे को। मैथ इंग्लिश और उसमें अपना इसमें हिंदी में ईवीएस में बी बन गई ए बन गई। सोमवार सर एट का रिजल्ट आ गया। बस एट का भी नहीं आया। सोमवार वॉचिंग पास हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में सर बहुत है लास्ट वाला लीजिएगा।
समय 10, ठीक है, तक देखना है।